नमस्कार, मैं अनिमेश आनंद। हमारे यहाँ अशोक दादाजी आए हुए हैं और अशोक दादाजी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा तारक ब्रह्म के बारे में कुछ आप बताइए। नमस्कार। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीसरे तारक ब्रह्म के रूप में इस धराधाम पर आए। इससे 7000 वर्ष पहले भगवान शिव आए थे। दूसरे तारक ब्रह्म भगवान कृष्ण और तीसरे तारक ब्रह्म महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर आए धर्म की स्थापना के लिए। इनका जन्म बिहार के जमालपुर जिले में बिहार के मुंगेर जिला में जमालपुर में हुआ था। और ये आध्यात्मिक साधना लोगों को जब आए तो आध्यात्मिक साधना सिखाए। लोग आध्यात्मिक साधना करेंगे, नैतिकवान बनेंगे, मॉरलिस्ट रहेंगे। तो इन्होंने भी एक तंत्र सिखाया। इनके भी बहुत अनुयायी पूरी दुनिया के 182 देशों में आजकल हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए और आनंद मार्ग एक संस्था, विश्वव्यापी एक संस्था की स्थापना सन 1955 में जमालपुर में किए। और बाबा जब आए तो बाबा को बहुत यातनाएं दी गई। जब यहाँ के गवर्नमेंट सब लोग जान गए कि बाबा ने समाज को क्या दिया है, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिया है, प्रौध दिया, आनंद मार्ग दर्शन दिया है। जो आनंद मार्ग दर्शन एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। मनुष्य को क्या चाहिए, सब कुछ के बारे में बाबा ने बता दिया है। आध्यात्मिक साधना, अध्यात्म पर चलकर साधना करके मनुष्य परम पुरुष को पा सकता है। जो लोग आज समाज में सभी लोग मंदिरों में, गुफाओं में और मस्जिदों में सब इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। वो जान नहीं रहे हैं परमात्मा कहाँ है। वो इनको भ्रम है कि परमात्मा वहीं पर मिलेगा। परमात्मा तो हमारे अंदर है, कण कण में विराजमान है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी समझे कि मनुष्य के अंदर तो परमात्मा रहता है, तो वो ध्यान करके साधना करके परमात्मा को प्राप्त पा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने आनंद मार्ग दर्शन एक संस्था बनाई, उसमें साधना पद्धति बताई, लोगों को साधना सिखाया, आचार्य बनाए। तो आचार्य जी लोग हम लोगों को साधना सिखाए, साधना लोग करने लगे। इसके लाखों करोड़ों अनुयायी भारत में और दुनिया के अन्य देशों में हो गए। तो उसके बाद बाबा 180 देशों में अब तक आनंद मार्ग हम लोग का प्रचार। तो आनंद नगर की स्थापना आनंद मार्ग में उधर बाबा पुरुलिया जिला में आनंद मार्ग की स्थापना सन 1955 में आनंद नगर एक सेंटर बना है, हेड क्वार्टर। तो वहीं से पूरा विश्व का संचालन होने लगा। आनंद मार्ग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो इसकी ख्याति जब बढ़ने लगी तो लोग, जो राजनीतिक पार्टियां थी या जो दुनिया के राजनीतिक नेता थे या भारत के, तो बाबा को समझे कि नहीं, ये तो बाबा प्रौध हमारे लिए खतरा है। हाँ, हमारे लिए बाबा ने प्रौध दिया, इकोनॉमिक व्यवस्था दे दिया है। प्रौध एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। 5 इसमें फंडामेंटल राइट्स अधिकार दिए गए हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा मूलभूत सिद्धांत है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी देता है मनुष्य के। तो ये जो है कि जो पूंजीपति लोग हैं, ये लोग सोचे कि तो हमारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, हम धराधाम से समाप्त हो जाएंगे, ये दर्शन बहुत हमारे लिए गलत है। तो बाबा को किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाने की साजिश करने लगे। तो बाबा को जेल में बंद कर दिया गया। बाबा जेल में थे 6 वर्ष 6 महीने। बाबा खाद्य ग्रहण नहीं किए 5 वर्ष 4 महीने 1 दिन। बाबा चारपाई से जेल में नहीं उतरे 2 वर्ष 6 महीने। और बाबा किसी से बात नहीं किए 1 वर्ष 8 महीने। बाप। तो इस तरह से बाबा को बहुत प्रताड़ित किया गया। 17 लोगों की हत्या की है, उसके आरोप में उनको जेल में डाला गया। उनको विष दिया गया, जैसे भगवान शिव को विष दिया गया था, जिसे उन्हें हम नीलकंठ कहते हैं। राजा दक्ष और उस समय के राजाओं ने राजा दक्ष जो राजा थे भगवान शिव को विष दिए और
झूठ झूठ का कपोल कल्पित जो है कि गढ़ंत बनाकर समुद्र मंथन किया गया। बताइए, समुद्र मंथन, समुद्र में जो है कि एक नदी और एक तालाब में मनुष्य डूब जाएगा, समुद्र में मनुष्य डूब नहीं जाएगा, उसकी क्या आइडिया है? ये डॉगमा है समुद्र मंथन का। हाँ, जो है डॉगमा है। तो उसमें समुद्र मंथन किया गया, देवासुर संग्राम हुआ। एक साइड में जो है कि कुछ लोग कहते हैं कि मन का मंथन करना है और तमाम, जब हम मन का मंथन यानी जब उसमें तमाम ध्यान करना करते है, हैं हाँ, तो तमाम चीज़ें जो ऊपर आती हैं, हाँ। लास्ट में जो है अमृत कुंड निकलेगा। तो वही ये आइडिया है। ये वही आइडिया तो है। उसकी आइडिया दूसरे लगा दी गई और समुद्र मंथन किया गया, विष निकला और भगवान शिव को विष दिया गया। कोई नहीं पीता था, तो भगवान शिव को जबरदस्ती विष पिलाया गया उनको मारने के लिए। भगवान शिव को उस समय के तथाकथित राजा दक्ष जो राजा था, वही षड्यंत्र रचकर कि मेरी लड़की से शादी जबरदस्ती कर लिया है, तो उनको विष पिलाया गया और उनको विष तो पी लिए। वो तो परम पुरुष हैं, परम पुरुष सब कुछ कर सकते हैं। जो जिन्होंने सृष्टि की रचना किया है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? लोगों को जीवन दान कर सकते हैं, अपन जीवन की भौतिक शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो नीला है कंठ जिसका, उसे नीलकंठ कहते हैं, उन्हें नीलकंठ कहा गया। भगवान कृष्ण को भी कंस राजा, जो कंस था, मथुरा का राजा कंस, वह जो है कि उनको जो है कि पूतना राक्षसी भेजा, उनको भी जहर दिया गया। जब वो बच्चे थे उनको भी जहर। तीसरे तारक ब्रह्म भगवान श्री श्याममूर्ति जी को भी जेल में इंसुलिन, उन्हें शुगर हुआ था, शुगर की इंसुलिन एक इंजेक्शन है जो शुगर को मतलब जो कंट्रोल करता है, साइनाइड्स का उसका कुछ, हाँ, शुगर को कंट्रोल करता है। उसी की जगह पर, इंसुलिन की जगह पर, उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने इंसुलिन की जगह पर पोटेशियम साइनाइड जहर को इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट कर दिया गया, उनको लगा दिया गया कि ये तुरंत मर जाएंगे। उनको मालूम हुआ कि ये तो मर गए हैं, तो वे जो है कि उस जहर को आँख के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से निकाल दिए। तो उसी समय से बाबा की आंखें खराब हो गई ज़्यादा एकदम। बहुत दिन के बाद जो है कि धीरे धीरे सही हुई। तो जब धर्म की स्थापना करने के लिए परम पुरुष धरती पर आते हैं, तो उन्हें बहुत यातनाएं सहना पड़ता है, उनके अनुयायियों को भी यातना सहना पड़ता है। उसके बाद धर्म की स्थापना हो जाती है। भगवान श्री श्याममूर्ति जी आए थे विश्व राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व राष्ट्र बनाने के लिए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है, उसको जीतने के लिए अपना साम्राज्यवाद बढ़ा रहा है कि मतलब देश को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री श्याममूर्ति जी देखे कि तो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए विश्व राष्ट्र नहीं रहेगा। राष्ट्र का अस्तित्व विश्व राष्ट्र में निहित रहेगा और एक राष्ट्र विश्व राष्ट्र होगा। इसी की स्थापना के लिए बाबा श्री श्याममूर्ति जी आए। जय बाबा। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और ठीक है, रखते हैं अभी, अब वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार।